मोदी सरकार जल्द ही वक्फ बोर्ड अधिनियम में कई बड़े बदलाव कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने वक्फ बोर्ड पर लगाम लगाने की तैयारी शुरू कर दी है और शुक्रवार को कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में कुल 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत इसकी शक्तियों को सीमित किया जाएगा। इस बारे में संसद के मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सरकार इसी हफ्ते इसे लेकर बिल ला सकती है। वक्फ बोर्ड की शक्तियां जो हैं वो सीमित की जाएंगी। सूत्र ये बता रहे हैं संपत्तियों पर दावों का सत्यापन जरूरी होगा और संसद के मौजूदा सत्र में ही ये बिल सरकार की तरफ से पेश किया जा सकता है। वक्फ बोर्ड को लेकर कार्यप्रणाली में संशोधन का बिल लाने की तैयारी सरकार की तरफ से हो रही है। वक्फ बोर्ड के अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी की खबर के बाद ही सियासी भूचाल आ गया। ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। वक्फ बोर्ड का फ्यूचर में भविष्य में ये खतरा होगा देश के लिए, उसकी पूरी तरह से उसकी सीमा खत्म की जानी चाहिए, उसकी अधिकार खत्म की जानी चाहिए। मोदी सरकार वक्फ बोर्ड में बड़े बदलाव की तैयारी में है। इस बारे में संसद में मौजूदा सत्र में ही बिल पेश हो सकता है। विधेयक में वक्फ अधिनियम में करीब 40 संशोधन का प्रस्ताव है और इसका मकसद है कि वक्फ बोर्डों के पास मौजूद मनमानी शक्तियों को कम करना। इसके साथ ही पहली बार वक्फ बोर्ड में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का भी क्रांतिकारी प्रस्ताव है, लेकिन इस प्रस्ताव के खिलाफ विरोध की आवाजें भी अब तेज हो गई हैं। मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है वाकिफ के मंशे के खिलाफ कि किस तरह से उस वक्फ की प्रॉपर्टी को चलाया जाए, और ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड्स और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले 10 सालों में सरकार सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। कभी ट्रिपल तलाक को लेकर, कभी राम मंदिर को लेकर, कभी ज्ञानवापी को लेकर, कभी मथुरा मस्जिद ईदगाह को लेकर, कभी दिल्ली वक्फ बोर्ड को लेकर या वक्फ बोर्ड में संशोधन को लेकर। ये तमाम चीज़ें जो है मुसलमान के लिए हैं। अफसोस ये है कि पिछले 10 सालों में इस सरकार ने उन हिंदुओं के लिए जिन्होंने भर भर के इसको वोट दिया है, कोई बिल ये लेकर नहीं आए। वक्फ एक्ट में संशोधन की खबर सामने आते ही समाजवादी पार्टी वक्फ बोर्ड के समर्थन में खड़ी हो गई। समाजवादी पार्टी ने कहा कि मुस्लिमों के लिए ये कानून देश के संविधान से पास हुआ। वक्फ का ना कोई मालिक होता है, ना किसी को मालिक बनाया जाता है। ये एक उसका पहला कानून है, बल्कि उसका मालिक अल्लाह होता है, रब होता है, मालिक होता है उसका, उस प्रॉपर्टी का। अब जाहिर सी बात है कि सब लोग उसके कस्टोडियन हैं, चाहे वो मुतवल्ली हो, कस्टोडियन वो उसके केयरटेकर हो या सरकार हो। दरअसल वक्फ बोर्ड पर 100 साल से विवाद चल रहा है। अंग्रेजों ने तो इसे अवैध घोषित तक कर दिया था। वक्फ बोर्ड पर आरोप लगते रहे हैं कि इस पर ताकतवर लोगों का कब्जा है। संपत्ति कब्जे में अतिक्रमण, भ्रष्टाचार के भी गंभीर आरोप है, जिसकी सबसे ज्यादा पीड़ित मुस्लिम महिलाएं हैं, क्योंकि इसमें तलाकशुदा महिला और उसके बच्चों को कोई अधिकार नहीं दिए गए। वक्फ बोर्ड के फैसले में केंद्र, राज्य सरकार, अदालतें भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती और सिर्फ मुस्लिम ही इसकी संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसीलिए इस मनमानी पर नकेल कसने के फैसले का भी स्वागत हो रहा है। वक्फ का जिक्र संविधान में भी नहीं है, लेकिन है, और इसमें इतना ज्यादा करप्शन है और एक तरह के आप इनको समझ सकते हैं ये मजहबी जमींदार हैं, और जो आम लोगों के लिए और आम मुसलमानों का भी इससे फायदा नहीं हो रहा है। इसका दरअसल किसी का इससे फायदा नहीं हो रहा है सिवाय उन लोगों के जिन्होंने जमीन को हड़प लिया है और वक्फ उसको करार कर दिया गया है। आप यकीन नहीं करेंगे, पूरे दिल्ली में, पूरे दिल्ली का 77% जो लैंड है वो वक्फ बोर्ड के अधीन है, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो न्यू सेंट्रल विस्टा हो। तो इतनी ज्यादा जमीन है लेकिन कोई रेगुलेशन नहीं है। मेरा हुकूमत हिंद को मशवरा है
कि पूरे भारत में जितने भी वक्फ बोर्ड हैं, चाहे वो सुन्नी हो या शिया हो, इनमें जो करप्शन है, भूमाफियाओं से साठगांठ है, चेयरमैन, मेंबरान और अधिकारी लोग मिलकर के वक्फ की संपत्तियों को बर्बाद कर रहे हैं। इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए और इसको सुरक्षा प्रदान के लिए कानून बनना चाहिए। वक्फ बोर्ड से जुड़े संशोधित बिल पर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी महाराज ने न्यूज 18 इंडिया से बात करते हुए वक्फ बोर्ड की मान्यता को ही रद्द करने की मांग की। वक्फ बोर्ड की पूरी तरह मान्यता ही रद्द की जानी चाहिए। वक्फ बोर्ड अपने आप में एक ऐसा एक संस्था है जो कहीं न कहीं मजहब के नाम पे देश को बांटने का काम करता है। वक्फ बोर्ड का देश के लिए कभी भी आपने नहीं सुना है कि कहीं प्राकृतिक आपदा आ रहा है तो उनका सहयोग है या किसी प्रकार का वो है। देश के लिए कभी कुछ नहीं करते। और भारत में रेलवे के बाद किसी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है ऐसा सुनने में आता है तो वक्फ बोर्ड के पास है। तो ये वक्फ बोर्ड क्या है? ये तो एक अलग अपने ही देश में एक अलग पाकिस्तान बनाने के लिए छूट देने वाली विषय है। भारत में वक्फ बोर्ड की संपत्ति दुनिया में सबसे बड़ी मानी जाती है। देश भर में 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। सेना रेलवे के बाद तीसरे सबसे अधिक जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड है। आंकड़ों के मुताबिक 8.7 लाख से ज्यादा संपत्ति और 9.4 लाख एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इन जमीनों पर ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह बने हैं। वक्फ बोर्ड को ये जमीनें मुगलों के दौर में मिली और इसका बड़ा हिस्सा बंटवारे के दौरान मुस्लिमों से दान में मिला था। अब मोदी सरकार के इस प्रस्ताव से इस्लाम के नाम पर अरबों की संपत्ति और जमीन पर मनमानी के आरोपों से लदे वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित होंगी। विधेयक पारित होने के बाद भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और हस्तांतरण में बड़ा बदलाव आ जाएगा। खबरों के मुताबिक सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में 40 बदलावों का प्रस्ताव रखा है, जिसमें धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव है। प्रस्ताव में बताया गया है कि वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित की जाएंगी। बोर्ड की संरचना में परिवर्तन का भी प्रस्ताव है। निकायों में महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है और साथ ही अब बिना सत्यापन जमीन वक्फ बोर्ड नहीं ले सकेगा। वक्फ बोर्ड का गठन कैसे होगा, इसका जिक्र भी प्रस्ताव में किया गया और इस विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। और वहीं वक्फ एक्ट में संशोधन की बात पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि कोई भी बदलाव हरगिज कबूल नहीं होगा। वक्फ बोर्ड के अधिकारों को कम या सीमित करने को भी कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपको बता दें, वक्फ एक्ट में संशोधन की बात जब निकली तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरफ से लॉ बोर्ड की तरफ से रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि कोई भी बदलाव उन्हें स्वीकार नहीं है। वक्फ बोर्ड के अधिकार को कम या सीमित अगर किया गया तो ये भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सवाल यह कि आखिर वक्फ बोर्ड पर संशोधन की जरूरत क्यों है? वक्फ बोर्ड को लेकर आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से विवाद रहे हैं। इसे इस्लाम के नाम पर लोगों की जमीनें हड़पने का अड्डा बताया जाने लगा था। साल 1913 में ब्रिटेन में 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया गया। लेकिन इस फैसले को भारत सरकार ने नहीं माना और आजादी के बाद वक्फ बोर्ड की शक्ति जो है वो बढ़ा दी गई। 1954 में नेहरू सरकार ने वक्फ बोर्ड अधिनियम पारित किया। संपत्ति पर दावे और रख रखाव को लेकर प्रावधान बने। बाद में 1995 में नरसिम्हा राव की सरकार में इसे और बढ़ाया गया। यूपीए सरकार ने बेसिक एक्ट में संशोधन किए और वक्फ बोर्ड को और अधिकार दिए गए। इसमें किसी भी संपत्ति को अपना बताने का अधिकार दिया गया था। साल 2013 में इसमें फिर संशोधन किए गए। वक्फ को असीमित शक्ति और पूर्ण स्वायत्तता इस दौरान दी गई। वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल का कांग्रेस ने बड़ा विरोध किया और आरोप लगाया कि मोदी सरकार वक्फ की संपत्ति को हड़पना चाहती है। ये सरकार वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहती है। 8 लाख से ज़्यादा प्रॉपर्टी है देश के अंदर। बहुत सारी प्रॉपर्टी आर्मी ने हड़प कर रखी है, जिसे सरकार देने को तैयार नहीं है। वक्फ प्रॉपर्टी से सरकार का कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टी है जो वक्फ करते हैं। कोई एजुकेशन के लिए करता है, कोई मजहबी मामलात के लिए करता है। सरकार को क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर?
अब आपको इस बोर्ड की संपत्तियों से जुड़ी वो जानकारी देते हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देश भर में ऐसे कई राज्य हैं जहां पर वक्फ बोर्ड के पास संपत्तियां हैं और इनमें गुजरात वक्फ बोर्ड की अगर बात करें तो उनके पास 11,702 से ज्यादा संपत्तियां हैं। हरियाणा वक्फ बोर्ड के पास 12,642, इसके अलावा हिमाचल वक्फ बोर्ड के पास 1,287, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के पास 19,291 और कुछ ऐसे ही आंकड़े जो है वो कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और ओडिशा से भी सामने आते हैं। यहां भी वक्फ बोर्ड के पास कई संपत्तियां दर्ज हैं और सबसे ज्यादा संपत्तियों की बात करें तो यूपी का नंबर सबसे पहला है। यहाँ शिया और सुन्नी दोनों अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,700 से ज्यादा संपत्तियां हैं तो शिया वक्फ बोर्ड के पास 3,000 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज हैं। वक्फ बोर्ड एक्ट संशोधन बिल पर बिहार में भी सियासी घमासान मच गया। आरजेडी ने इसका पुरजोर विरोध किया है और कहा है कि मोदी सरकार एक धर्म को टारगेट कर रही है। वहीं बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने कहा है कि बिहार में वक्फ बोर्ड की जमीन की जांच हो चुकी है और उसमें कुछ अवैध नहीं है। सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। किसी धर्म विशेष को टारगेट करना, विवादित मुद्दों पर बहस करना, असली मुद्दे पर चर्चा न हो, इसके लिए सरकार इस तरह का काम करती है। अब जो केंद्र में बीजेपी के सहयोगी दल हैं जिनके दम पर सरकार है, जेडीयू हो या चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी हो, उनको बताना चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। लगभग हमारे यहाँ जमीन, बिहार की बात मैं करता हूँ, जो भी ज़मीनें ठीक हैं, सही हैं, उस पर काम भी हो रहा है जो कि विकास समाज को लेकर। और देश के अंदर भी जो वक्फ बोर्ड की जहाँ ज़मीनें हैं, ज़मीन लगभग सही है।